करीब 9 दिन શું આ રોજગાર દર્દી હું મહિલાઓનો પ્રેરિત કરવાનો મેં ફોકસ કરાવવાનો लेकिन घर से सब काम करा तैयारियां तो पहले से भी थी। दिल्ली का संदेश ये कि है कि खुला सरकार बनानी है, इसलिए सबको कमर कस के मैदान में उतरना है, मेहनत करनी है। और जैसे पहले एक दौरा हुआ है, शेष जो पंचायतें हैं, शेष जो गांव हैं, उनको कवर करने के लिए मैं अभी आया हूं। और नवरात्रि में कार्यक्रम होंगे और संपर्क हिसाब से जो गांव शेष थे उनको कवर करेंगे। सरकार पुनः बनानी, यही मुख्य संदेश है। हर सीट पर सरगर्मियां हैं, हर सीट पर नज़र है, क्योंकि 200 में से कम 101 चाहिए सरकार बनाने के लिए। और सभी सीटें उतने ही महत्वपूर्ण हैं जैसे जैसलमेर है। और मैंने तो आवेदन जैसलमेर से भरा है, इसलिए मैं जैसलमेर के दौरे कर रहा हूँ। और अन्य दावेदार भी हैं जो अपने हिसाब से कार्य करेंगे। मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार मैंने देखा है कि एक उम्मीदवार की सूची पितृपक्ष में निकली है। मुझे याद नहीं कभी पितृपक्ष में कभी सूची निकली हो। उसका भी कोई कारण हो सकता है। विद्रोह तो विद्रोह तो होता ही है, ऐसा नहीं कि विद्रोह नहीं होता, परंतु पथराव करना और ये सब तो अति की बात हो गई है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। नवरात्रि के समय पहली लिस्ट आएगी, पहली सूची आएगी। और जैसे सर्वे होते रहते हैं, जैसे सर्वे और आगे बढ़ेंगे उसके आधार पर सीटों की सूची और आती रहेगी। और इतना ये कोई हिंसक घटनाएं मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की सूची से होगा, क्योंकि जिस प्रकार होमवर्क किया जा रहा है लगातार कई महीनों से, तो मुझे लगता है कि शांति से मुझे उम्मीद है कि शांति से ही कार्य हो जाएगा पूरा। मुझे उम्मीद है, मुझे तो विश्वास, भगवान पर विश्वास है और कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। जिस प्रकार हर समय इतने वर्षों से हर चुनाव में जो समर्थन मिला है, मुझे विश्वास है कि इस बार भी वैसे ही रहेगा, वातावरण अच्छा होगा और परिणाम भी अच्छे रहेंगे। वो तो जो भी सीट का जो वातावरण है वो कोई जाति को लेकर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आज अब हम 21वीं सदी में है और प्रजातंत्र की बात करें और ऐसी हल्की सोच हो तो देश के हित में नहीं है। और हमें आगे बढ़ना है तो ऐसी बातों से ऊपर उठकर चलना पड़ेगा। और जिस प्रकार सर्वे हुए हैं उसी आधार पर टिकट वितरण होगा। जो जिता उम्मीदवार है, जैसे प्रभारी ने कहा, लगातार कह रहे हैं रंधावा जी कि जो जिता उम्मीदवार है उनको उतारेंगे, तो उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और इसलिए मुझे विश्वास है। देखिए, जब भी हम मिलते हैं तो हमारी बातचीत लंबी होती है। जब उनका प्रवेश हुआ था राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के समय, पहला दिन, पहला कार्यक्रम झालावाड़ जिले में था। मुझे सौभाग्य से उनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि विधानसभा पिछली बार वो मेरा ही था। और उस समय भी हमें 2.5 घंटे की चर्चा हुई, हम साथ चलते रहे, चर्चा करते रहे। और हमारे बीच में जो भी चर्चा होती है, दो मित्रों के बीच में जो घनिष्ठता है उसके आधार पर चर्चा होती है। क्या चर्चा हुई वो तो मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि मित्रों के बीच में जो हमारा निजी विषय है उसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं। परंतु चर्चा अच्छी हुई और खुली हुई, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। वो मेरे से बड़ी है उम्र में, मेरे से बचपन से मैं जानता हूँ उनको बारे में, उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। और उनके पार्टी में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो कारण अन्य है और उनके बारे में तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कहूँगा। परंतु जिस प्रकार जो योजना बन रही है भारतीय जनता पार्टी में, उनको उनकी राजनीति समाप्त करने की योजना है। और जैसे करें वैसे ही फल मिलता है।